रोहित शुड हैव सेंड दैट मैसेज बिफोर द स्टार्ट ऑफ द गेम कि अगर मैं आउट भी हो गया तो आई थिंक वी आर गोइंग अग्रेसिव। मैक्सिमम क्या हो जाते, 150 आउट हो जाते, लेकिन इमेजिन करिए अगर ब्रेव होके 310 लगा देते तो आज आप वर्ल्ड कप जीत सकते हैं। 240 इज नो मोर एन अच्छा स्कोर। 240 जो 1990 में 180 हुआ करता था वो अब 240 है। अब आपको 300 चाहिए, तो इसलिए आई थॉट दैट इंडिया वाज नॉट ब्रेव इनफ, courageous enough, and that's where again we lost the finals. हाय हेलो सत श्री अकाल एंड वेलकम। स्वागत है आप सभी का हमारे शो में जिसका नाम है स्पोर्ट्स कीड़ा। मैच की बात, ग्रूमिंग पार्टनर फिलिप्स, कंफर्ट एंड स्लीप पार्टनर ड्यूरोफ्लेक्स। ग्रेट स्लीप ग्रेट हेल्थ। मैं हूं आपके साथ नमिता सचदेव और मेरे साथ है none other than मिस्टर वसीम अकरम एंड मिस्टर गौतम गंभीर who are with us right now. वसीम सर, गौतम, both of you welcome. How are you? Very good. Thank you very much. बिल्कुल ठीक ठाक। तो शो की शुरुआत में करना चाहूंगी विद अ स्पेशल सेगमेंट फिलिप्स ऑल इन वन प्लेयर ऑफ द मैच। इस सेगमेंट में हम उस प्लेयर की बात करेंगे whose performance displayed versatility and precision just like the Philips all in one trimmer. Philips all in one trimmer, one tool for everything you do. तो आप दोनों के मुताबिक फाइनल मैच का ऑल इन वन प्लेयर कौन रहा? वही मैन ऑफ द मैच जो 2 मैचों में हुआ, ट्रेविस हेड, उसने गेम चेंज किया। जिस तरीके से लबुशैन ने उससे प्रेशर कम किया कि तुम अपनी गेम खेलते रहो। अगर वो आउट, इंडिया को भी पता था, ऑस्ट्रेलिया को भी पता था कि एक विकेट चाहिए हमें। सो या, ट्रेविस हेड इज माय प्लेयर। For me, not only for his batting but the catch which he took. Probably that was the game. That was the game changer. That was the game changer. That was the game because जिस लेह में रोहित शर्मा बैटिंग कर रहे थे, अगर आप पूरे विश्व कप में उठा के देखें, रोहित शर्मा की जो अप्रोच रही है वो किसी और भारतीय बल्लेबाज की नहीं रही है। अगर सोचो रोहित शर्मा 10 ओवर और खेल जाते तो शायद इंडिया 150 पे होती 20 ओवर में, एंड गेम वुड हैव बीन डन एंड डस्टेड। अच्छा, if we talk about KL Rahul, so what would you say about his performance? की टफ पिच था तो उनका जो बैटिंग का परफॉर्मेंस था वो ठीक था या was that a slow knock? See, it's a double-edged sword, but मैंने हमेशा ये बात बोली है नमिता, और मैं आगे भी ये बोलता रहूँगा, the most courageous team will go on to win the World Cup. I can understand कि थोड़ा टाइम आप पार्टनरशिप बिल्ड करना चाहते हैं, लेकिन 11 से 40 ओवर तक इज अ वेरी वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। वहां पर आपको एक्सेलरेट करना बहुत ज्यादा, किसी को तो रिस्क लेना जरूरी था। बिल्कुल ठीक पिन पॉइंट किया कि मिड ओवर्स में ठीक है विकेटें गिरी थी, पर क्रेडिट देना पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया टीम को भी। उसके कप्तान ने बॉलिंग चेंजेस बड़े जबरदस्त किए और खुद फिर उन्होंने रियलाइज किया कि सूर्या कुमार यादव को हमने तेज गेंद नहीं कराना। इफ यू आपने मैच देखा है तो उन्होंने 90-80% उसको स्लो बॉल बाउंसर किए और थर्ड मैन फाइन लेग, इफ यू रिमेंबर, बिल्कुल फाइन किए हुए थे उसके लिए, एंड हेंस ही स्ट्रगल। सो उन्होंने पूरा प्लान किया होता है। आई एक्चुअली वुड हैव लाइक्ड इंडिया गोइंग रियली अग्रेसिव विद द टॉप 6 और 7 बैटर्स, इररिस्पेक्टिव चाहे 150 पे ऑल आउट हो जाए, आई वुड हैव बीन फाइन। बट अगर आपने 240 बनाया, आपको लगा कि हम डिफेंड कर सकते हैं, येस वी कैन फाइट फॉर इट। वर्ल्ड कप फाइनल्स में यू डोंट फाइट, इट हैज टू बी ईदर दिस वे और दैट वे। दैट इज द अप्रोच आई वुड हैव टेकन कि ईदर वी गो 150 ऑल आउट और वी गो 300, एंड दैट इज व्हाट इंडिया हैज लैक्ड. That is why India has not gone on to win the ICC tournaments. Probably Rohit should have sent that message before the start of the game कि अगर मैं आउट भी हो गया तो I think we are going aggressive. Virat has played a role. His role is to anchor the innings from one end, but rest all the other batters go hard. Risk is कि अगर आप 5-6 एक ओवर में 5 सिंगल निकाल सकते हैं, that is also called positive cricket. लेकिन अगर आप एक ओवर में 4 या 5 डॉट बॉल खेलेंगे तो the game is going nowhere. If Virat was in, KL should have gone. KL should have said कि I'm going to take those risks. Maximum क्या हो जाते, 150 आउट हो जाते, लेकिन इमेजिन करिए अगर ब्रेव होके 310 लगा देते तो आज आप वर्ल्ड कप जीत सकते हैं, क्योंकि इट्स दिस वे और दैट वे। आप वो 1990s की क्रिकेट नहीं खेल सकते जहाँ 240 अच्छा स्कोर है। 240 इज नो मोर एन अच्छा स्कोर। 240 जो 1990 में 180 हुआ करता था वो अब 240 है। अब आपको 300 चाहिए, तो इसलिए आई थॉट दैट इंडिया वाज नॉट ब्रेव इनफ, courageous enough, and that's where again we lost the finals. Yes, सूर्य कुमार यादव की बात करना चाहूंगी गौतम कि उन्होंने स्ट्राइक दिया जसप्रीत बुमराह को, कुलदीप यादव को। Was that the right call? ठीक है, ऑनेस्टली मैंने उनकी बैटिंग देखी नहीं, लेकिन मेरे लिए द राइट कॉल इटसेल्फ वाज नॉट अ राइट कॉल व्हेन ही वाज डिमोटेड एट नंबर 7। मेरे लिए तो वही राइट कॉल नहीं है। या बिल्कुल, वो मुझे समझ नहीं आई जी के वो ऑनेस्टली मिले भी नहीं। ऑनेस्टली मेरे लिए एक बैटर खेल रहा है प्योरली एज अ बैट्समैन। मैं तो समझता हूँ कि चलो पांड्या होता, 4 ओवर रह गए, हार्दिक होता तो आपने भेज दिया हार्दिक को, पर यहाँ तो ओवर भी इतने पड़े थे।
और आप इमेजिन करिए अगर केएल राहुल एक टेम्पो पे बल्लेबाजी कर रहे थे विराट के आउट होने के बाद, तो इट मेक्स इवन मोर सेंस कि आप सूर्य कुमार यादव को भेजें और उनको बोले कि आप और अग्रेसिव तरीके से खेलिए, आप अपनी नेचुरल गेम खेलिए, क्योंकि आपके बाद रविंद्र जडेजा हैं। आप इमेजिन करिए एक प्लेयर का माइंडसेट, बहुत ईजी है किसी भी एक्सपर्ट को बैठ के बोलना कि सूर्य कुमार यादव स्ट्रगल, लेकिन एक प्लेयर का माइंडसेट ये कि अगर मैं आउट हो गया तो मेरे पास जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, कुलदीप यादव और मोहम्मद सिराज हैं। उसी बल्लेबाज को अगर ये पता हो कि मेरा अगर आउट भी हो गया तो मेरे पास रविंद्र जडेजा है मेरे बाद, तो उसका अलग माइंडसेट होता है। आप एक प्योर बैटर को खिला रहे हैं, अगर आपको उन पे कॉन्फिडेंस ही नहीं था कि आप वो नंबर 6 पे बल्लेबाजी कर सकते हैं, तो माइट एज वेल यू शुड हैव पिक्ड समवन एल्स। इवन वसीम सर, मैं आपसे भी पूछना चाहूंगी कि शमी को न्यू बॉल देना वाज दैट द राइट कॉल? वो थोड़ा पैनिक हो गया मेरे ख्याल में। आई अंडरस्टैंड कि उसने इस वर्ल्ड कप में 8 विकेटें ली हैं लेफ्ट हैंडर्स की, राउंड द विकेट, क्या जबरदस्त बॉलिंग करता है वहां से, और वो ट्रेवर्स हेड बहुत बचा उससे। यू सी, अब आपने साथ में ये भी नोट किया कि उसने 2 वाइड बॉलें में की, एक पे 5 हो गया, एक पे 4 हो गया, फिर दोनों में 5-5 हो गए। सो मेरे ख्याल में 2 से 3 ओवर आपको पहले सिराज को कराने चाहिए थे, जस्ट बिकॉज ऑफ हिज स्विंग, because he was swinging the ball all way around। और I think psychologically बॉलर को थोड़ा, स्पेशली शामी को ये पता था कि वो फर्स्ट चेंज पे आता है तो बॉल कंट्रोलेबल है, थोड़ा सा पुराना हो जाता है, नया थोड़ा वर्ल्ड कप फाइनल आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, आई एम ऑल फॉर इट। बट आपने 2 ओवर सिराज के मेरे ख्याल से 2 से 3 बनते थे, अगर कुछ ना होता फिर शामी को लेके आते। बट अगेन उसने आया तो विकेट ले गया आके, बट तब तक वो ट्रेवर्स हेड ने जब शुरू हुआ है तो उसके बाद प्रेशर पहले 10-12 ओवरों में ऑफ हो गया था। अभी 3 विकेटें मिल गई, और जब वो पार्टनरशिप लगी और हल्की सी ड्यू आनी थी, हल्की से बात के आपको पता भी ना लगे कि ड्यू आई है। उससे क्या होता है कि ड्राई पिच पे हल्की सी जब ड्यू आती है वो बड़ी मुलायम सी हो जाती है, मुलायम सी हो जाती है, और बॉल की सीम हल्की सी भी गीली हो जाती है, वो गीलापन जाता नहीं है, हेंस वो टर्न नहीं होता। हमेशा मैंने एक चीज़ कही है, इंडिया को वर्ल्ड कप जीतने के लिए ऑस्ट्रेलिया को हराना ज़रूरी है। आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, 2003 में हम वर्ल्ड कप हारे, ऑस्ट्रेलिया से हारे। 2007 में हम T20 वर्ल्ड कप जीते, हम ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल में हराए। 2011 में हमने वर्ल्ड कप जीता, हमने क्वार्टर फाइनल में हराए। 2015 में हम ऑस्ट्रेलिया से हारे, 2023 में फिर हम ऑस्ट्रेलिया से हारे। तो ऑस्ट्रेलिया को पता है वो बड़े मोमेंट्स कैसे जीतने, और ऑस्ट्रेलिया को पता है वो बड़े टूर्नामेंट्स भी कैसे जीतने। See, I'll tell you, Namita, very clearly, and probably a lot of people might not like it because I heard some of the experts saying that the best team has not gone on to win the World Cup. That's absolutely not true. That's one of the bizarre statements which I've heard. It is actually the best team that has won the World Cup. Let's be honest. इंडिया 10 मैच जीती है, बहुत अच्छे फॉर्म में थी, इसलिए फेवरेट्स थी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने भी 8 मैच लगातार जीते हैं, पहले 2 हारने के बाद, और वर्ल्ड कप वही जीतता है जो बेस्ट टीम होती है। अब आप अगर इसको भी डिफाइन करने लग जाएं कि इंडिया ने 10 मैच जीते, 1 मैच खराब खेले तो बाहर हो गए, तो रियलिटी इज कि सेमीफाइनल और फाइनल ही नॉकआउट मैच था। चाहे आप चौथे नंबर पे खत्म करें, पहले नंबर पे खत्म करें, वो मैटर नहीं करता, क्योंकि नॉकआउट का प्रेशर, सेमीफाइनल और फाइनल का प्रेशर, 8 लीग मैच में से 6 जीतना आसान है, 2 में से 2 जीतना, जब आपको पता है कि अगर एक भी गलती करी तो बाहर हो जाए, वो मुश्किल है। तो ये समझना जरूरी है। Yes, let's accept it that the best team has gone on to win the World Cup. India did not play well, except क्योंकि जितना आप ये बोलते रहेंगे उतना ही आप रियलिटी से दूर जाते जाएंगे। जब ऑस्ट्रेलिया शुरू में 2 मैच हारा, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, वी सेड कि इनके जो स्क्वाड है उसमें स्पिनर रेगुलर हेक है, इनका 5वां बॉलर पूरा नहीं है, और उसके बाद दे बैंक्ड ऑन ट्रेविस हेड जो पहले 3-4 मैच खेला ही नहीं, इंजरी थी, 15 में रखा, उसको 14 के साथ आए। सो यू नो एवरीथिंग पेड ऑफ इन द एंड, एंड आई एग्री विद जीजी के इन द एंड बेस्ट टीम won. Thank you so much, both of you gentlemen, for being with us on the show. It was so nice talking to you always. And that brings us to the end of the show. वैसे आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक आप देखते रहिए स्पोर्ट्स कीड़ा मैच की बात। ग्रूमिंग पार्टनर फिलिप्स, कंफर्ट एंड स्लीप पार्टनर ड्यूरोफ्लेक्स। ग्रेट स्लीप, ग्रेट हेल्थ।